हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। चॉइस फिलिंग WBJE के काउंसलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यह स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने चॉइस फिलिंग में हल्की सी गलती कर दी तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड रैंक, गुड स्कोरिंग योर WBJE, तुम एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। हर साल बहुत बच्चे चॉइस फिलिंग में गलतियां करते हैं। इसी वजह से मैं आज के वीडियो में कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, क्या क्या हमें ध्यान देना है चॉइस फिलिंग करते वक्त, वह कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं चॉइस फिलिंग करते वक्त, ये सब कुछ तुम्हें डिटेल वे में बताऊंगा, जिससे तुम्हें तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें बेस्ट कॉलेज मिले, किसी भी टाइप की तुम गलती ना करो और बाद में कभी रिग्रेट ना हो कि मुझे चॉइस फिलिंग करनी नहीं आई, जिसकी वजह से मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने WBJE के काउंसलिंग से रिलेटेड बताया था, डिटेल प्रोसेस बताया था कि कैसे हमें काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है। उसी वीडियो में मैंने बताया था कि चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके लिए मैं एक डेडिकेटेड सा वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो आज मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम WBJE के एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग को समझ सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है जो डिसाइड करेगा कि तुम किस कॉलेज में जाओगे और कौन सा ब्रांच पढ़ रहे होगे। नो मैटर तुम्हारे पास WBJE की अच्छी रैंक होगी, अच्छे मार्क्स तुमने स्कोर करे होंगे, बट चॉइस फिलिंग में अगर तुम एक गलती कर देते हो तो तुम्हारा मार्क्स, तुम्हारा रैंक कोई काम का नहीं रह जाता है, और ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। तो ऐसी गलती हम ना करें, इसी की वजह से इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं कि चॉइस फिलिंग में करना क्या है और कैसे करना है। सबसे पहली बात, हर एक कैंडिडेट का एक अपना ड्रीम कॉलेज और एक ड्रीम ब्रांच होगा। नो मैटर उसकी जो भी रैंक आई होगी, 80,000, 60,000, 70,000 या इवन अंडर 500, जो भी तुम्हारा रैंक आया होगा, तुम्हारे माइंड में एक ड्रीम कॉलेज और एक ड्रीम ब्रांच जरूर होगा। किसी का ड्रीम कॉलेज जादवपुर होगा, ड्रीम ब्रांच CSE होगा, किसी का कलकत्ता यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज होगा, ड्रीम ब्रांच EC होगा। इस तरह से हर एक कैंडिडेट का एक ड्रीम कॉलेज और एक ड्रीम ब्रांच रहता है। दूसरा, वैसे कॉलेजेस जो तुम्हें तुम्हारे रैंक के बेसिस पे अलॉट हो रहे हैं। सपोज करो तुम्हारा 80,000 रैंक है, तो 80,000 पे कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, 80,000 पे कौन कौन से ब्रांच हमें कॉलेज में अलॉट हो रहे होंगे, एक ये ऑप्शन रहता है। थर्ड ऑप्शन, सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन, जहां पे तुम्हें पता है कि ये ऑप्शन मैं डालूंगा, ये मुझे डेफिनेट मिल रहा होगा। तो तीन तरह से चॉइस फिलिंग होती है। एक, जहां पे हम अपने ड्रीम कॉलेज वर्सेस ड्रीम ब्रांच को फिल करते हैं। सेकंड, ऐसे कॉलेजेस जहां पे हमें एडमिशन तो मिल जाएगा, बट वहां पे हमें ब्रांच डिसाइड करना होता है कि कौन सा ब्रांच हमें मिल सकता है, कौन सा ब्रांच हमें नहीं मिल रहा होगा। वहां पे पॉसिबिलिटी 50-50 की रहती है। थर्ड, वैसे ऑप्शन हम चॉइस फिलिंग में ऐड करते हैं जो कंफर्म हमें अलॉट होगा फर्स्ट राउंड में ही। ये तीन तरीका से चॉइस फिलिंग करी जाती है। पहला, ड्रीम कॉलेज ड्रीम ब्रांच। दूसरा, ऐसे कॉलेजेस जो हमें मिल जाएंगे, बस वहां पे ब्रांच हमारे पसंद का हो सकता है, नहीं हो सकता है। थर्ड, वैसे कॉलेजेस और वैसे ब्रांच जो हमें डेफिनेटली मिल रहे होंगे फर्स्ट राउंड में। ये बेसिकली तीन तरीका होता है चॉइस फिलिंग करने का। अब एक कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा उसके रैंक के बेसिस पे कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, या कौन कौन से कॉलेज उन्हें फिल करने चाहिए चॉइस फिलिंग के दौरान। इस प्रोसेस को सिंपल करने के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। उस लिंक में तुम अपने WBJE का मार्क्स, WBJE का रैंक और अपनी कैटेगरी फिल कर देना। वहां पे तुम्हें कंप्लीट चॉइस 100 to 150 चॉइसेस तुम्हारे रैंक, तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे दिखा दी जाएंगे। उसे ही तुम्हें चॉइस फिलिंग के दौरान फिल करना है। तुम्हारा रैंक, तुम्हारा मार्क्स, तुम्हारी कैटेगरी उस फॉर्म में फिल करना। फिर उस फॉर्म को जैसे सबमिट करोगे तो तुम्हारे पास वो डिजायर्ड ऑप्शन या डिजायर्ड चॉइसेस प्रेजेंट कर दिए जाएंगे जो तुम्हें चॉइस फिलिंग के दौरान फिल करना है। क्लियर है? जिससे कि तुम्हारा कंफ्यूजन, तुम्हारा डाउट, मेरे रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा, मेरे रैंक पे जादवपुर मिलेगा या नहीं, जादवपुर में CSE मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन विद इन अ सेकंड सॉर्ट आउट हो जाएगा। जस्ट रैंक डालो,
अपनी कैटेगरी डालो और फॉर्म को सबमिट करो। तुम्हारे पास 100 to 150 चॉइसेस की लिस्ट आ जाएगी, उसे ही हमें चॉइस फील्ड में फिल करना है। और एक बात ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग करते वक्त ये नहीं कि हम 10 या 20 चॉइसेस ही फिल करें, मिनिमम 100 to 150 चॉइसेस हमें फिल करने हैं WBJE काउंसलिंग में। 100 से 150 चॉइस फिलिंग हमें करनी ही करनी है। टॉप पे हम वो ऑप्शंस रखेंगे जो हमारा ड्रीम कॉलेज है, जो हमारा ड्रीम ब्रांच है। मिड में हम वैसे कॉलेजेस रखेंगे जो हमें अलॉट हो रहे हैं बट उनके ब्रांच में हमें चांसेस है, उस कॉलेज के ब्रांच में हमें चांसेस है 50-50 का। जैसे सपोज करो कि तुम्हें हेरिटेज तो मिल रहा है बट हेरिटेज में CSC या EC मिलने के चांसेस 50-50% है, उसको हम मिड में रखेंगे। सबसे लोअर में हम रखेंगे वैसे कॉलेजेस जो हमें डेफिनेटली मिल रहे होंगे, वैसे ब्रांच जो हमें डेफिनेटली किसी ना किसी कॉलेज में अलॉट हो रहे होंगे। इस तरह से हम टोटल चॉइस फिलिंग करेंगे। टोटल 100 to 150 चॉइसेस हमें इसी तरह से करना है। टॉप के 50 तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच, मिड के 50 वैसे कॉलेजेस जो तुम्हें मिल तो जाएंगे बट उनकी जो ब्रांच है उसमें तुम्हारा 50-50% का पॉसिबिलिटी है, और लास्ट में वैसे कॉलेजेस जो तुम्हें डेफिनेटली मिल रहे होंगे, वैसे ब्रांच जो तुम्हें डेफिनेटली मिल रहे होंगे। इस तरह से हमें चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में बिल्कुल गलती मत करना। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तुम्हें प्रोसेस बता दिया, कितने चॉइसेस फिल करने ये भी मैंने बता दिया। इस तरह से तुम चॉइस फिलिंग करोगे और चॉइस फिलिंग करने के बाद उसे लॉक करना जरूर याद रखना, क्योंकि लॉक नहीं करोगे तो तुम्हारा रिस्पॉन्स काउंट नहीं किया जाएगा, तुम्हारे चॉइसेस को काउंट नहीं किया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग में लॉक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, इस बार से WBJE ने एक बहुत अच्छा अपडेट लाया है WBJE के काउंसलिंग में, और वो अपडेट है कि तुम आफ्टर फर्स्ट राउंड में जो तुम्हारा सीट अलॉटमेंट होगा उसके बाद भी अपने चॉइसेस को चेंज कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो, जो कि पिछले सालों में नहीं था। पिछले साल में क्या था कि हम एक ही बार चॉइस फिलिंग करते हैं, उसी के बेसिस पे राउंड 1 का रिजल्ट आता है, राउंड 2 का रिजल्ट आता है। बट इस बार आफ्टर राउंड 1 यू हैव अ चांस टू ईदर ऐड न्यू कॉलेजेस या डिलीट कर देना वैसे ऑप्शन को जिनको तुमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है, इससे बच्चों को बहुत हेल्प मिल रहा होगा। सो आई होप कि तुम्हारे सारे डाउट, सारा कंफ्यूजन चॉइस फिलिंग से रिलेटेड सॉर्ट आउट हो गया होगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, वहां पे जाओ, फ्री होके कॉल करो। जो तुम्हारे डाउट्स हैं, जो तुम्हारे प्रॉब्लम है, उनको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जा रहा होगा। होप ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू।